बुलंदशहर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछली सरकारों में दंगे होते थे और महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली हुई है। उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले की सरकारों में जमकर दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां कांवड़ यात्रा होती है, जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाता है, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, बुलंदशहर में कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। विकास के नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। सपा प्रत्याशियों की सूची बताती है कि उनकी सोच क्या है। सपा ने कैराना, लोनी, बुलंदशहर, सहारनपुर के जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है वह सब किसी न किसी मुकदमों में नामजद है। सपा के प्रत्याशियों की सूची से साफ लगता है कि उनकी मंशा देश में विघटन, अराजकता और विनाश की राजनीति करने वाली है। माफियाओं और पेशेवरों को संरक्षण देने की नीति है। जनता जनार्दन ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवादी पार्टी को पिछले चुनाव में सबक सिखाया था। 2022 के चुनाव में भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा पार्टी को मिलेगा। 2022 में भाजपा जीत के बाद उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर लेकर चलेगी। कोविड-19 में भी भाजपा ने सबसे आगे रहकर देश हित में काम किया। इस बार भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर में चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग सुरक्षित रहकर चुनाव में वोट देने का काम करें। 2017 के बाद प्रदेश की छवि देश में बदली है। 2012 में जब सपा सरकार बनी तो सबसे पहले सपा सरकार ने राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के केस वापस लेने का काम किया था, और जब भाजपा 2017 में सरकार बनी तो भाजपा का सबसे पहला काम था कि प्रदेश में अवैध बूचड़खाने को बंद किया गया। बच्चियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को सुचारू रूप से काम के लिए एक्टिव किया गया और 46 लाख किसानों का 36,000 लाख का कर्जा माफ किया गया। दोनों पार्टियों की कार्यशैली में फर्क नजर आता है। इस बार चुनाव में भाजपा की सूची में 66% टिकट अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति को टिकट प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ खुद बल्कि प्रत्याशियों के माध्यम से भी आम लोगों के सामने रखा है। दूसरी तरफ पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी और पेशेवर हिस्ट्री शीटर समाजवादी सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के मलिन बस्ती में पहुंचकर छोटी बच्चियों को गोद में लिया और उनको आशीर्वाद भी दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जनता से अपील भी की। और प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हम लोग यहीं से कर रहे हैं। सुबह यहां से निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। बहुत बढ़िया भाइयों बहनों, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किसी ने क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्माण में उन्होंने अपनी संपत्ति दी। एक भी पत्थर उनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं। हमने कहा नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भले ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के योगदान को विस्मृत कर दे, लेकिन राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी विस्मृत नहीं करेगी। उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और हमारी सरकार एक विश्वविद्यालय का निर्माण अलीगढ़ में कर रही है। यही नहीं, मां शाकुंभरी के नाम पर सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बन रही है, और जिन लोगों ने आतंकी मंसूबे पाले हुए थे उनके लिए हमने एटीएस के कमांडो भी देवबंद और अलग अलग जगह तैनात कर दिए हैं। प्रदेश में बनाई। आप समाज के प्रबुद्ध जन हैं और आप सबकी बड़ी भूमिका है देश के लिए, समाज के लिए। आपने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आपने सरकार से कुछ अपेक्षाएं की थी। सरकार ने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया। फर्क साफ दिखता होगा। फर्क साफ क्या है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तुम्हारे पहले 3 निर्णय होते हैं। एक,
हमने अवैध बूचड़खानों को बंद किया। दूसरा, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। और तीसरा, हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला निर्णय था, जिसे आपने आशीर्वाद देकर के 2017 में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। आप इसके ठीक विपरीत 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी, उस सरकार का पहला निर्णय क्या था? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना। भाइयों बहनों, जब आदत किसी की बुरी हो जाती है ना, वो अब जल्दी सुधरती नहीं है। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी, वही 22 में भी है। 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। उन्होंने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। और उनकी प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं, कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो कैराना के प्लान के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बता करके सत्ता की धौंस जमा करके व्यापारियों की